नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। सफलता जो कि हर व्यक्ति जीवन के अंदर चाहता है। जब भी उसको कोई अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़े और अपनी मंजिल को प्राप्त करे। जैसे नदी सागर में मिलने के लिए अनेक बाधाओं को पार करती है, उसी प्रकार सफलता भी एक मंजिल है जिसके बीच में अनेक बाधाएं भी आती हैं। लेकिन उन बाधाओं को किस तरीके से क्रॉस करना है, कौन कौन सी पावर्स हमें अपने अंदर भरनी है ताकि बीच में जो बाधाएं आती हैं, चाहे वो असफलता के रूप में आए, तो वो हमें किस तरीके से ऐसी जो चीजें हैं, फेलियर्स हैं, उनको हमें क्रॉस करना है, ओवरकम करना है ताकि उनका प्रभाव हम पर नहीं आए। क्योंकि अक्सर करके हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाता तो हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो सफलता के मूल मंत्र क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज जो विषय हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सफलता। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, वो चाहता है कि वो सफलता के नए आयाम छुए। लेकिन जब भी एक सफलता के एक मंजिल को वो पार करता है तो उस मंजिल में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं, कई बाधाएं, परीक्षाएं, ऐसी बहुत सारी बातें वो फेस करता है। तो जब वो कई ऐसी बातें जब फेस करता है, कई बार मन में आता है कि इतनी बार प्रयास कर रहा हूँ, आखिर कब तक इतना करूंगा। कई बार वो हिम्मत भी हार जाता है। तो ऐसी कई बातें जब वो सफलता की मंजिल को तय करता है तो आती हैं बीच में। तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि जब वो किसी एम को लेकर चल रहा है, किसी गोल को लेकर के चल रहा है, तो वो कार्य करते टाइम किस बात का विशेष अटेंशन दे जब वो इस मंजिल पर अपना सफर शुरू कर रहा है। तो अभी जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है जी, परंतु सफलता का जो आधार है वो है आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्मविश्वास है तो उस कार्य को हम कॉन्फिडेंस से करते हैं। अगर हमारा खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, तो वो जो कार्य है वो सफल होने में बड़ी दिक्कत होती है। और छोटे छोटी जो परीक्षाएं आती है, छोटी छोटी जो बातें आती है, उसको देख करके वो घबरा जाता है जी। परंतु अगर पहले से ही वो अपनी मनसा को तैयार कर लेता है, सफलता प्राप्त करनी है, तो रास्ते में तो बहुत सारे साइड सीन्स आएंगे। मेरे को मंजिल पर पहुंचना है तो साइड सीन को भी पास करना पड़ेगा जी। तो सफलता के लिए जो साइड सीन्स आते हैं, परिस्थितियां आती है, व्यक्तियां आती है, अगर पहले से ही हम उसको स्वीकार करके पीछे चलते हैं तो वो हमें भारी नहीं पड़ती है। परंतु वो कहेगा कि बस मैंने अभी भी संकल्प किया है कि मुझे ये कार्य करना है और मुझे सफलता मिल जावे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कहा जाता है कि जन्मते ही कोई राजा नहीं बनता है जी। राजा बनने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वैसा ही जीवन में हमको सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो आत्मविश्वास की बहुत ही आवश्यकता है। वो हमारा कभी भी विश्वास डगमग न हो, मैं कर सकता हूँ कार्य, ये विश्वास हमको खुद के ऊपर रखने की आवश्यकता है जी। मेरे अंदर ये योग्यता है, उस योग्यता को मेरे को कार्य में लगाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य सफल होता है। बाकी ये जो साइड सीन्स आएगी, इनको देखने के बजाय उसको अपने लक्ष्य को देखने की आवश्यकता है जी। अगर रास्ते में से चलते देखो हम साइड सीन देखने के लिए खड़े हो जाएंगे
तो हम लक्ष्य तक तो पहुंच ही नहीं सकेंगे, देर हो जाएगी। परंतु अगर हम ये ध्यान में रखते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो हमारा जो पक्का लक्ष्य है, दृढ़ लक्ष्य है, उस तक हम सहज पहुंच सकते हैं जी। ये होता है। दीदी एक चीज इसमें आती है, जैसे अभी आपने बताया कि आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन चलते चलते कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जो उसका विश्वास डगमग होना शुरू हो जाता है, उसका स्वयं से निश्चय डावाडोल हो जाता है, कई बार ईश्वर से भी हो जाता है कि पता नहीं ईश्वर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे में स्वयं में निश्चय, वो एक सर्टेनिटी जो जिसे कहते हैं, कि वो कैसे मेंटेन करके चले। अभी देखो, ये तो आप ऐसी बात कर रही है, वो लड़ाई होने के पहले ही वो अपनी हार मान लेता है जी। पेपर देने के पहले ही अपने को फेल मान लेता है, तो पहले से ही वो निगेटिव वातावरण ही निर्माण कर लेता है। हमेशा कहा जाता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा रिजल्ट हमारे सामने आती है। तो उसके लिए चाहिए स्व के ऊपर निश्चय, खुद के ऊपर निश्चय अगर हमारा है कि मैं विजय जरूर प्राप्त करूंगा, तो ये जो निश्चय है मेरा, ये निश्चय हमेशा कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो स्व के ऊपर निश्चय होने के कारण वो विजय प्राप्त करता है। और जब निश्चय रखता है तो उसको भगवान की भी मदद मिलती है और दूसरे लोगों की भी मदद मिलती है उसको। परंतु अगर निश्चय नहीं रखता है तो क्या होता है, और उसको बहकाने की कोशिश करते हैं जी कि तो ये जो कर रहा है ये तो बड़ा कठिन है, ये तो हो ही नहीं सकेगा, ये तो क्या समझ के चल रहा है। आध्यात्मिक मार्ग पर तो खास ये बातें आती जी। तो अगर उस समय हमारा खुद के ऊपर निश्चय होता है कि मेरी विजय हुई पड़ी है, विजय होगी ऐसा नहीं, पर मेरी विजय हुई पड़ी है, मेरा ये कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, अगर ये ध्यान में रख करके वो चलता है तो कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, परंतु उसको सत्यता के ऊपर चलने की आवश्यकता है। जी। कहा जाता है जो सत्य की बेड़ी होती है ना, वो डुलती है परंतु डूबती नहीं है, कभी भी डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। तो उसी प्रकार उसको अगर सचमुच उसके अंदर सत्यता है और वो अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसको जरूर सफलता मिलेगी। पर उसको खुद के ऊपर निश्चय रखना चाहिए कि मेरे को सफलता मिलने ही वाली है जी। ऐसा समझ के अगर चलेगा तो होगा, पर पहले से अगर शस्त्र फेंक देगा तो उसकी विजय नहीं होने वाली। जी जी जी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, पहले से शस्त्र छोड़ के बैठ जाते हैं, हमारी हार ही होने वाली है, फिर क्या करें। जी। ऐसा थोड़ी होता है, तुम करके तो देखो। जी। प्रयत्न करने से क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए खुद के ऊपर निश्चय बहुत ही आवश्यक है। जी। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हमने स्वयं पर भी निश्चय रखा और फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, या फिर ईश्वर को हम उस काम को सौंप देते हैं कि ईश्वर जो करे जैसा करे। कई बार मन इच्छित सफलता हमको नहीं मिल पाती है जैसा हम चाहते हैं, उसमें भी कई बार व्यक्ति निराश हो जाता है कि मैंने इतने एफर्ट्स किए, इतना हार्डवर्क किया, मैंने भगवान पर भी निश्चय रखा, स्वयं पर भी निश्चय रखा, लेकिन जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे नहीं मिला। तो ऐसे में वो थोड़ा सा डिस्करेज भी हो जाता है। ऐसे में वो कैसे अपने आप को मेंटेन करे, किस तरीके से अपने आप को इस स्थिति से उभारे? देखो, उसको ये तो समझ के चलना चाहिए कि सफलता और असफलता ये दोनों साथ साथ में चलती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही संडे होता है जी। मंडे भी तो आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी। तो वो अगर ये समझ के चलता है कि कुछ भी होगा वो मुझे स्वीकार करना है, तो जब ये हमारी तैयारी होती है कि जो भी होगा मैं मेरी तरफ से 20 नाखून का जोर जरूर लगाऊंगा, परंतु अगर जो रिजल्ट आएगी उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा जी। और अगर समझो मेरे को असफलता मिलती है तो उसको ये बात बुद्धि में रखनी चाहिए, असफलता ये सफलता की सीढ़ी है जी। जैसा सीढ़ी के ऊपर चढ़ा जाता है, पहले पगड़िया पर पैर रखेगे ना तुम, तो चलो असफलता भी हो गई, तुम पैर नीचे नहीं करो, तुम पैर को ऊपर बढ़ाओ ना जी।
तो इसीलिए हमारे को खुद के ऊपर निश्चय रखना है। उसके साथ साथ हमारे को अपने ऊपर विश्वास रखते हुए हमको हमेशा आगे बढ़ना है और एक दृढ़ संकल्पधारी बनना है। आप देखो हमारे भारत में ये प्रथा है कि कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हाथ में हमेशा जल लेते हैं। पंडित लोग बताते हैं जल ले करके और वो ऐसा जल को फेंकते हैं। तो मतलब ये संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, या हाथ को धागा बांधते हैं कोई शुभ कार्य करते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं। तो उसी प्रकार अगर हमारे अंदर दृढ़ता है, दृढ़ता ये सफलता की चाबी है। जैसा एक मिसाल बताते हैं, एक आदमी था, व्यापारी था, तो वो वृद्ध हो गया। वो हमेशा उसके पास बहुत गायां वगैरह भी संभालता पालता था, करता था। तो उसने कहा अभी इस लड़के को अभी तैयार करना चाहिए मेरे होते हुए। उसका एक ही लड़का था। तो उसने क्या किया, गाय का बछड़ा था तो बेटे को कहा अभी सोमवार को यहाँ शहर में, नज़दीक के शहर में बड़ा बाजार भरता है तो ये जाके तू बेच किया। तो बोला कितने का देना है? तो बोला 500 से तो तेरे को ज़्यादा मिलेगे इसके, तुम ले जा। तो उसने कहा, उसने तो बेचारे ने कभी कुछ किया ही नहीं था क्योंकि बाप बैठा हुआ था, वो ही सब कुछ करता था। तभी वो बाप की आज्ञा मान करके बछड़े को ले चला। तो रास्ते में दो ठगों ने देखा ये छोटा सा लड़का है और ये इतना सुंदर बछड़ा लेके जा रहा है। तो एक उसके सामने आया, चलते चलते आगे, जैसा जैसा आगे गए थोड़ा जंगल जैसा पड़ा, एक उसके सामने आया और उसको बोला बेटा तुम्हारे को ये बकरी बेचनी है? जी। उसने कहा ये बकरी नहीं है, ये तो गाय का बछड़ा है। अरे बोला तू क्या मूर्ख है, ये बछड़ा थोड़ा ही है, ये तो बकरी है, बकरी का बच्चा है, मेमना है, मेमना। जी। तो वो थोड़ा तो मूंझ गया। उसने बोला ये फालतू बोलता है, वो आगे चलने लगा। थोड़ा आगे गया तो दूसरा आया, वही ठग उनमें से एक, उसने भी आके उसको ऐसा ही बोला। तो थोड़ा उसको संशय आने लगा कि पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया ये बकरी का बच्चा है या गाय का बच्चा है। उस बेचारे को इतना भी नहीं समझता था। फिर तीसरा आया, चौथा आया, तो बोला तुम फालतू जाता है इतने दूर, ये जरा सा छोटा सा बच्चा लेके क्या करेगा, तुम क्या पैसा कमाएगा, क्या नहीं करेगा, तुम हमारे को दे दो, हम तुमको 100 रुपया देते हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरे बाप ने तो बोला है कि इसका 500 रुपये आएगा, वो ये तो गाय का बच्चा है। जी। तो उन्होंने कहा तुमको आने वाले ही नहीं है ये पैसे। तो आखिर देखा 4 लोग जब भी बोल रहे हैं तो जरूर सच्चा होगा। तो 100 रुपये में उसको बेच के आ गया। जी। और आके बाप को 100 रुपये दे दिया, बाप को सारी कहानी बताई। तो वो समझ गया ये कच्चे कान वाला है। तो ऐसे ही जो दृढ़ निश्चय वाले नहीं होते हैं, जिनमें दृढ़ता नहीं होती है, कच्चे कान वाले होते हैं, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा रख लेते हैं। जी। तो जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा रख के चलते हैं उनको जीवन में मुश्किल से सफलता मिलती है। जी। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास भी चाहिए और हमारे अंदर वो दृढ़ता भी चाहिए। जी, आपने जैसे ये बताया कि आत्म अभिमानी वाली जो बात आपने बताई है, इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक हमने सुना है एक शब्द, स्मृति सो समर्थी स्वरूप। जैसे स्मृति होती है वैसा आदमी का समर्थ स्वरूप बन जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए? देखो ऐसा है, स्मृति से समृद्धि आती है। जैसी जैसी स्मृति पक्की होगी वैसी वैसी समृद्धि आएगी। अभी अगर आप हिस्ट्री देखेगी भारत की, तो उसमें जब राजपूतों का समय था, वो लड़ाई के मैदान पर जाते थे तो उनकी औरतें उनको स्मृति दिलाती थी। जी जी जी, तिलक लगाती थी। तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी और स्मृति दिलाती थी, तुम किसके बच्चे? जी। तुम्हारे जो पिता थे, तुम्हारे दादा थे, वो कितने शूरवीर थे। जी। तो उनको पक्का कराती थी, तुम राजपूत होने के कारण तुम जीत के आना, मार के आना, नहीं तो मर के आना, बाकी तुम हार के आएगे तो हम तुमको दरवाजा नहीं खोलेंगे। जी।
तो वो ऐसी शूरवीरता की स्मृति उनके अंदर भरते थे, जिसके कारण क्या होता था, उनके अंदर वो शक्ति आ जाती। आप ऐसा नहीं समझो सिर्फ मनुष्यों की ये बात है, पशुओं के अंदर भी स्मृति से समृद्धि होती है। एक बारी बताते हैं, एक राजा का हाथी था। उस हाथी के ऊपर बैठ के राजा ने बहुत जगह पर जीत प्राप्त किया था। उसका बहुत प्यारा हाथी था। वो बूढ़ा हो गया हाथी जब भी बूढ़ा हो गया तो उसने उसको बोला, अभी इसको तो रिटायर कर दो, इसको आराम करने दो जी। उसको एक बारी पानी पीने के लिए लेके गया उसको संभालने वाला। तो वो थोड़ा सा आगे चला गया तो वहां दलदल थी, उसमें वो फंस गया। अभी इतने बड़े हाथी को कौन निकाले, आपको मालूम है दलदल ऐसी होती है जी। जितना निकालने की कोशिश करो उतना अंदर जाएगी, निकालने वाला भी अंदर जाता जी। और ये इतना वजनदार हाथी, तो वो अंदर फंसता गया। बहुत कोशिशें किया, बहुत कुछ क्रेन लाया, ये लाया, परंतु वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक कोई सबने, राजा को भी बहुत फिक्र हो गई कि ये मर जाएगा हाथी यहाँ। तो कोई सियाना था, उसने कहा कि आप ऐसा करो, इसको पहले जो संभालता था ना उसको बुलाओ। तो वो बहुत बूढ़ा हो गया था बेचारा, तो उसको जाके घर से लेके आए। और घर से जब ही लेके आए और उसने आके हाथी की हालत देखी कि ये तो बेचारा अधमरा जैसा हो गया, बीच में फंस गया। तो कर्मचारी वगैरह थे, उनको कहा तुम एक बिगुल ले आओ। तो उसने क्या किया, जब भी वो बिगुल लेके आया बजाने वाला, तो जो युद्ध के मैदान में बिगुल बजाते हैं ना, वो उसने मंगाया और वो उसने बजाया। बजाते ही हाथी को इतना जोश आ गया, फट से निकल कर भागना चालू कर जी, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी युद्ध के मैदान में ही गई हुई थी। तो बताते देखो, जानवरों में भी स्मृति से समृद्धि शक्ति आ जाती है, तो मनुष्य आत्माओं में स्मृति से शक्ति कैसे नहीं आएगी। बिल्कुल। तो जिस समय हमारे अंदर ये स्मृति आती है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मुझ आत्मा का खुद का गुण भी शक्ति स्वरूप का है जी। ये स्मृति हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा करती है, बड़े से बड़ा कार्य एकदम इजी हो जाता है। परंतु जिस समय हम अपने को हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो क्या होता है, छोटा कार्य भी हमको बड़ा लगता है जी। तो इसीलिए कहा जाता है स्मृति से समृद्धि आती है। तो इसीलिए अपनी जो स्मृति है उसको हमेशा पावरफुल बनाने की आवश्यकता है जी। दीदी, जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे हमें स्मृति में रहते हैं वैसे ही पावर जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये जो प्रैक्टिस है इस तरीके की, हम पूरा दिन में किस तरीके से रूटीन में से कर सकते हैं? क्या सोचे हम, जैसे अभी आपने बताया कि हम अपने आप को सोचे कि विजय हमारी होगी, हम शूरवीर हैं, और ऐसे में कई बार जैसे असफलता का जब दौर आता है, ऐसे में और किस तरीके के एक बेहतरीन संकल्प हम लें ताकि हम उन अवस्थाओं को क्रॉस कर जाएं, और ऐसी कई विघ्न भी आते हैं तो उनको हम क्रॉस कर जाएं। इसके अलावा और अच्छे संकल्प ऐसे क्या और हो सकते हैं? देखो, ऐसा है, जिस समय हम अपनी दिनचर्या की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, अगर सवेरे से ही हम ये संकल्प करते हैं कि हम किसकी संतान जी, तो जब हम है ही सर्वशक्तिवान की संतान, मेरा साथी कौन है? मेरा साथी भगवान है। तो जिनका साथी भगवान होता है उनको परिस्थिति रूपी आंधी और तूफान कभी रोक नहीं सकती जी। हिला सकते हैं परंतु उसको रोक नहीं सकते हैं। तो जब परमात्मा को साथी साथ रख करके हम चलते हैं, उस स्मृति में रहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ परंतु मेरे साथ सर्वशक्तिवान जी। मनुष्य जब अपने को अकेला समझता है ना, तभी वो निराश होता है। परंतु अगर उसको कोई मददगार या उसका कोई साथी पावरफुल होता है तो उसको कभी निराशा नहीं आती है जीवन में। तो वैसे ही हमारे को अगर सदैव ईश्वर की स्मृति बनी रहती है, कार्य करते हुए भी अगर हम यही बुद्धि में रखते हैं, और परमात्मा ने आकर के हमें जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, उसके आधार पर ये सृष्टि चक्र जो है ये रिपीट होता है। तो हम अगर ये ध्यान में रखते हैं कि मैं एक बारी नहीं परंतु मैंने तो अनेक बारी विजय प्राप्त की हुई है, अनेक बारी मैंने सफलता प्राप्त की हुई है। आप देखेंगे कोई कार्य जब पहली बारी किया जाता है तो मेहनत लगती है,
परंतु वही कार्य जब बार बार किया जाता है तो उसमें मेहनत नहीं लगती, नेचुरल हो तो जाता जब ही हमारे को कल्प पहले वाली स्मृति आती है, जैसा गीता में भी देखो क्या है भगवानोवाच, हे अर्जुन हम पहले भी मिले थे, अब भी मिले और फिर भी मिलेंगे। तो ये जो सृष्टि चक्कर है ये रिपीट होता है जी। तो ये अगर मेरे को पक्का निश्चय है कि मेरी विजय जो है वो सिर्फ अभी की नहीं है, परंतु मेरी विजय कल्प कल्प की है। मैंने अनेक बार विजय प्राप्त की हुई है, मैं विजयी रतन हूँ। परमात्मा ने मुझे जन्म से विजय का तिलक दे दिया है। तो जब ये हम समझ लेते हैं ना, तो हमारी को कभी भी निराशा नहीं होती है, हमको कभी घबराहट नहीं होती है, हमको कभी अकेलापन नहीं लगता है, परंतु सदैव साथी हमारे साथ में रहता है, ये अनुभव होता है। जी जी जी। कई बार क्या होता है, जब हम एक सफलता के रास्ते पर जब चलते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि फलाने लोग हमारा साथ दें, हमारा ये साथी बने, लेकिन जब उसको साथ नहीं मिलता ऐसे में भी वो कई बार दुखी हो जाता है। भले उसको अपने में विश्वास भी है, दृढ़ता भी है, सब कुछ है, लेकिन जब उसे लगता है कि ना ही मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं इस काम के अंदर, ना ही और कोई मेरे साथी जो है सहयोग दे रहे हैं, अपने आप को वो अकेला महसूस करता है कि अब ये जो मंजिल है मुझे अकेले पार करनी होगी, अब मेरा कोई और साथी तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हताशा वाली फीलिंग आ जाती है। उस चीज को वो कैसे खत्म कर सकता है? यही भूल जाता है कि दुनिया में जो भी साथी है सब मतलबी है जी, स्वार्थ के हैं। उनका जब स्वार्थ उनको सीधा करना होगा तो तुम्हारे को साथ देंगे, परंतु उनका जब स्वार्थ नहीं होगा तो वो किनारा काट देंगे। कहते हैं ना, दोस्त दोस्त नहीं रहा। तो दोस्त या मित्र जो भी है, जो भी रिश्तेदार है, वो कठिन समय पर काम में नहीं आते हैं। कठिन समय पर काम आने वाला एक ही खुदा दोस्त जी। तो जब भी हम खुदा दोस्त का हाथ पकड़ के चलते हैं तो निराशा होने की बात ही नहीं होती है। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, हमारे अंदर वो निश्चय होता है कि हमारा साथी हमारे साथ में है। हमारा ये खुद का अनुभव है, इतने वर्षों में हमने कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं किया जी। सदैव हम यही समझते हैं कि हमारा साथी हमारे साथ में है। मनुष्य सदा साथ नहीं रह सकता है, वो तो विनाशी है ना, परंतु परमात्मा अविनाशी है, वो सदा आत्माओं को साथ देता है और साथ में रहता है जी। तो जब ये स्मृति रहती है ना हमारे को, तो कभी भी हम निराश नहीं होते। बातें तो बहुत आती है, बातें आती है और चली जाती है, परंतु हम उसके ऊपर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज हमने देखी, आज का जो समय है, आजकल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा वेस्ट थॉट्स आते हैं। वो सफलता प्राप्त करना भी चाहता है अपने फील्ड के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी नेगेटिविटी का फोर्स है, इतने वेस्ट थॉट्स का फोर्स उस पर हावी हो जाता है, उसके कदम कहीं ना कहीं लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं कि मैं सोच के तो बहुत कुछ चला था, बड़ी हिम्मत के साथ चला था, लेकिन ये नेगेटिविटी का फोर्स जो मैं नहीं चाह रहा हूँ फिर भी मुझ पर हावी हो रहा है। तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को इस फोर्स से ओवरकम करे, निकाले? देखो बहन, इसके लिए आध्यात्मिकता का साथ लेने की आवश्यकता है। जी जी। मनुष्य क्या करता है, आध्यात्मिकता को छोड़ देता है और सिर्फ ऐसा ही चलता है रूखा सूखा होके, इसीलिए उसको तकलीफ होती है। जी जी। परंतु अगर आध्यात्मिकता को साथ में लेके चलता है तो उसको ऐसे संकल्प नहीं आते। जी जी जी। और कभी असफलता होती है, कभी सफलता होती है, तो खेल है, जीवन एक खेल है। खेल में कभी क्या होगा, किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, उसमें तो कुछ किसी को फील करने की या दुखी होने की, निराश होने की बात नहीं होती है। ठीक है, हार हो गई, दूसरी बारी वे पास हो जाएगी, हर्जा नहीं, दूसरी बारी हमारी जीत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिकता का अगर साथ लेके चलते हैं तो जीवन बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। कभी भी निराश नहीं होते, परंतु सदैव खुशी से आगे बढ़ते रहते हैं। तो दीदी, आज आपने इतने एक तरह से सफलता के मूल मंत्र हमको बताए हैं कि जब व्यक्ति सफलता के एक मंजिल को तय करता है तो उसमें सबसे पहली बात तो आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, अपने अंदर निश्चय होना चाहिए, भगवान के प्रति निश्चय होना जो कि बहुत आवश्यक है। और सबसे बेहतरीन जो बात आपने बताई है कि यदि सफलता की सीढ़ी पर वो यदि अध्यात्म को अपना साथी बना ले तो ये जो बातें आ रही हैं, नेगेटिविटी का फोर्स है, हताशा की भावना है, ये इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक औषधि का काम करती है।
तो दीदी आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि सफलता के मंत्र क्या है, कैसे वो शक्तियाँ हमें अपने अंदर भरनी चाहिए, कैसे अपने स्वरूप को स्मृति स्वरूप बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने सफलता के मूल मंत्र क्या है इस विषय के बारे में जाना है। हमने ये देखा कि आत्मविश्वास, दृढ़ता, स्वयं में निश्चय, ये वो पावर्स हैं जो एक ऑक्सीजन की तरह काम करती है। जिस तरीके से मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो जीवंत रहे, इसी प्रकार ये सारी पावर्स हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवंत बनाए रखती हैं और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है, क्योंकि ये वही पावर्स हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारा हिम्मत और बहुत सारा उमंग उत्साह प्रदान करती हैं। तो चाहे सफलता ना भी हो, लेकिन हमें इन पावर्स को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि असफलता होती भी है तो ये असफलता केवल और केवल एक सफलता का पड़ाव है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है, अनुभव लेना है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।